I am Devasish Kuswar. Welcome again. Today's we have the topic urine analysis, and this is the important topic. So please let's continue, and you have to watching till now, till the end. All right. So चलिए शुरू करते हैं. सो व्हाट इज यूरिन एनालिसिस, थोड़ा सा इन डेप्थ में यदि हम इसे देखेंगे और इम्पोर्टेंट स्लाइड है चूंकि, तो हम इसे इन डेप्थ में पूरा जानेंगे. यूरिन एनालिसिस क्या है? यूरिन एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड यूरिन एनालिसिस एंड one of the oldest laboratory procedure in the practice of medicine, also known as urine protein and microscopic, and is an array of tests performed on urine and one of the most common. ऑलराइट. सो ये जो टेस्ट है यूरिन एनालिसिस काफ़ी ओल्डेस्ट टेस्ट है और इसको हम यूरिन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, यूरिनालिसिस. ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेबोरेटरी प्रोसीजर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है. ऑल्सो नॉन एज, इसको हम रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक का एग्जामिनेशन भी करते हैं. एंड इज एन एरिया ऑफ टेस्ट परफॉर्म ऑन यूरिन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होता है जो कि हम अक्सर करते हैं. अब ये हमको क्यों करना होता है? जनरली आपने जो भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं या फिर आप ऐसा स्टाफ नर्स आप वर्क करते हैं, तो हॉस्पिटल में ये टेस्ट हमको करने को डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करते हैं. तो फर्स्ट है आपका जनरल इवेल्युएशन. आपको जनरल इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ चेक करने के लिए इस टाइप का जो टेस्ट है वो हम करते हैं. डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ द किडनी और यूरिन ट्रैक, राइट. तो जनरल हेल्थ का रूटीन एग्जामिनेशन करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं. डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं. यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं. इसके अलावा भी कोई और डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है वो चेक करने के लिए भी हम इस टेस्ट को करते हैं. Alright, so diagnosis of other systematic disease that affect kidney function. ऐसी और कोई डिसीज है जो कि किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करती है, सिस्टमेटिक डिसीज है, आपके किसी भी सिस्टम की डिसीज है, तब भी हम इस तरीके का टेस्ट है RFT टेस्ट, मीन्स की रीनल फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं. राइट. एंड मॉनिटर ऑफ द पेशेंट विद डायबिटीज. इन केस डायबिटीज का पेशेंट है, इसमें यूरिन में आपका शुगर कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं. स्क्रीनिंग फॉर द ड्रग. कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, जैसे कि आपका सल्फोनेमाइड हो गया एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, उसके लिए इस टाइप के टेस्ट हम करते हैं. अब कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, जिसमें हम यूरिन स्पेसिमेन का जो कलेक्शन करते हैं, इट इज द इम्प्रॉपर कलेक्शन. It is improper correction may validate the result. Alright. अब कैसे हम इसे कलेक्ट करते हैं? इम्प्रॉपर कलेक्शन में इनवैलिडेट द रिजल्ट. यदि हम प्रॉपर कलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी इनवैलिड हो सकता है, इनवैलिडेट हो सकता है. सो किस तरीके से करना है? कंटेनर फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन शुड बी वाइड माउथेड, क्लीन एंड ड्राई. अब जो कंटेनर है वो हमारा कैसा होना चाहिए? वाइड माउथ का होना चाहिए, शुड बी क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए. एनालाइज विद इन 2 आवर ऑफ कलेक्शन इज रिक्वायर रेफ्रिजरेटर. ऑलराइट, रेफ्रिजरेशन. यदि हम इससे विद इन, हमको जब हमने कलेक्ट किया है, इस टाइप का आपका यूरिन कलेक्शन आपका होता है. यदि आप माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो आपको स्टेराइल लेना होता है. रूटीन वगैरह एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं कंटेनर, जिसमें आपको अबाउट 10 ml आपको कलेक्ट करना होता है. और कलेक्ट करने के विद इन 2 आवर में आपको चेक करना होता है. यदि आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं विद इन 2 आवर में, तो आपको रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पर उसको पुट करना होता है. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ यूरिन सैंपल. अब यूरिन सैंपल का कौन कौन सा टाइप्स होते हैं? तो हियर आर द सैंपल. फर्स्ट होता है रैंडम. रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? इसमें कोई कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, एनी टाइम ऑफ डे हम कभी भी ले सकते हैं. इसका पर्पस होता है रूटीन स्क्रीनिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, केमिकल के लिए हम इसे कराते हैं. मॉर्निंग सैंपल जो होता है, दिस इज द फर्स्ट यूरिन इन द मॉर्निंग. फर्स्ट टाइम जब हम यूरिन करते हैं मॉर्निंग में होता है, मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इनकेस प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो गया, उसमें हम करते हैं. तो अर्लियर वीडियोस में इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो ज़्यादा डीपली इन डेप्थ तो नहीं बताऊंगा मैं. सुपरफिशियली फिर से आपका रिकैप हो जाएगा. क्लीन कैच
मिड स्ट्रीम जो होता है, जिसको हम मिडिल डिस्कार्ड करके फर्स्ट का कुछ फ्यू एम एल हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, लेट वो करते हैं, बाद को हम कलेक्ट करते हैं, ये हम कल्चर के लिए यूज करते हैं। इसको हमको पूरा जेनिटल एरिया को क्लीन करके करना होता है 24 आवर में जितना भी आपका कलेक्ट हो रहा है वो पूरे आप यूरिन बैग में उसको कलेक्ट करते हैं और ओवरऑल पूरे का आप एनालाइज करते हैं, जिससे द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह और भी प्रोटीन जो भी सब्सटेंस है वो कितना आ रहा है वो चेक करने के लिए। अगला जो होता है पोस्ट पेरेंडियल, जिसमें आप 2 आवर आफ्टर मील के करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं ग्लूकोज को फॉर द डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट होता है सुप्राप्यूबिक, जिसमें डायरेक्ट हम इंसर्ट करते हैं निडल को आपकी ब्लैडर में, जिससे हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्राइल यूरिन को। ऑलराइट, नेक्स्ट हियर इज द क्लीन कैथ, जिसमें आप क्लीन करते हैं एकदम। कैथेटराइजेशन के लिए कैथेटराइजेशन भी होता है, यूरिन आप कैथेटर करके भी कलेक्ट करते हैं, जो कि हमने अर्लियर वीडियोस में देख चुके हैं। अब यूरिन एनालिसिस बॉट टू लेग 4, अभी इसमें हमको क्या चीजें हैं जो हमको देखना होता है, राइट। यूरिन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, इसमें फॉलोइंग मेजरमेंट होता है। फर्स्ट होता है मैक्रोस्कोपिक, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका कलर वगैरह देखना होता है, राइट। केमिकल एग्जामिनेशन जो होता है, जिसमें हम उसका क्या क्या केमिकल्स हैं वो देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक में बैक्टीरिया, वायरस, सेडिमेंटेशन, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। एंड ग्रॉस अपीयरेंस रहता है उसका, माइक्रोस्कोपी रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जो भी आपका प्रोटीन्स हो गया, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन्स हो गया, माइक्रोस्कोपी में सेल्स हो गया, कास्ट हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारी चीजें देखते हैं। और ग्रॉस में इसका कलर, वॉल्यूम, अपीयरेंस, ये सारी चीजें देखी जाती है। ऑलराइट, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो देखने होते हैं, तो आपको वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, उसका पीएच क्या है, ऑर्डर मीन्स उसकी स्मेल क्या है, पीएच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वो आपको चेक करना होता है। एंड द रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप इज यूज फॉर द मेजर। अब इसका ग्रेविटी को मेजर करने के लिए आपको एक रिफ्रैक्टोमीटर आता है, रिएजेंट स्ट्रिप आती है, उसका आप यूज करते हैं। ऑलराइट, फिजिकल एग्जामिनेशन कंटिन्यू इस नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे। इसका जो नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है, दिस इज द 1 से लेकर के 2.5 लीटर पर डे के अकॉर्डिंग आपकी होती है नॉर्मल वैल्यू, राइट। एंड ओलिगोयूरिया की कंडीशन में ये 400 ml पर डे आपका हो सकता है, सीन इन द डिहाइड्रेशन शॉक, इस तरीके से, राइट। 1 से लेकर 2.5 है, राइट। सो 2.5 इट इज द नॉर्मल। ओलिगोयूरिया, जब ओलिगोयूरिया होता है आपका तो कम हो सकती है, 400 ml पर डे हो सकता है। एंड इसमें हम क्या देखते हैं, तो हमारा आपका डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, एंड 400 ml, ऑलराइट। लीटर में है 2.5 लीटर, नॉट ml। 2.5 लीटर, 1 लीटर से 2.5 लीटर, 2.5 से 2 से 2.5 होना चाहिए। दिस इज द आइडियल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है। यदि ओलिगोयूरिया है, ओलिगोयूरिया मतलब कि लेस यूरिन आउटपुट होना, यूरिन आउटपुट का कम होना, सो लेस देन 400 ml आ डे। जब हम देखते हैं तो डिहाइड्रेशन, शॉक, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रीनल फेल्यूर के केस में आपको हो सकता है। सेकंड आपका ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट आपका इंक्रीज होना, आपका कितना इंक्रीज हो सकता है, मोर देन आपका 2.5 लीटर आ डे। सीन इन किस केस में आपको देखने को मिलता है इंक्रीज, वाटर इंजेक्शन में, डायबिटीज मेलाइटस में या डायबिटीज इंसिपिडस के केस में आपको देखने को मिलता है। एन्यूरिया आपका यूरिन का आउटपुट जो है वो एब्सेंस के बराबर होना और लेस देन 100 ml आ डे होना। सीन इन रीनल शटडाउन, रीनल जब शटडाउन होती है, किडनी आपका वर्किंग करना बंद कर देती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज के केस में आपको ये होता है, राइट। नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन कंटिन्यू। अब इसका जो कलर है नॉर्मल वो कैसा होना चाहिए, पेल एंड येलो कलर का होना चाहिए। टू पिगमेंट यूरिन क्रोम होना चाहिए, यूरो बिलियन इसके अंदर होना चाहिए, क्लाउडीनेस होनी चाहिए, एंड मे बी कॉज एक्सेसिव सेलुलर मटेरियल और प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेटिंग ऑफ नॉन पैथोलॉजिकल सॉल्ट,
upon standing at room temperature or in the refrigerator. Color of urine depending upon its constituent, right? तो कलर ऑफ यूरिन डिफाइन करता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने प्रेजेंट है उस पर डिफाइन करता है। पर नॉर्मल जैसे द क्लाउडीनेस होना चाहिए, मे बी कॉज एक्सेसिव सेल्यूलर मटेरियल और प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन और मेनी अदर कॉजेस की वजह से हो सकता है। एंड रूम टेम्परेचर एट द रेफ्रिजरेटर, सॉल्ट अपॉन स्टैंडिंग एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट हियर इज द फिजिकल एग्जामिनेशन कंटिन्यू। तो सो कलर अब नॉर्मल यदि कलर है तो इट इज कलरलेस। इन केस दी डायबिटिक के केस में हो सकता है, डायूरेटिक के केस में हो सकता है। एक्सेसिव जब हम पानी का इंटेक करते हैं, एक्सेसिव यूरिन का आउटपुट हो रहा है तो वहाँ पर पिगमेंटेशन नहीं हो पाता है डायूरेटिक की कंडीशन में। डीप येलो है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, आपने वाटर का इंटेक कम किया है, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में हो सकता है। एक्सेसिव बाइल पिगमेंट जॉइंटिस के केस में भी ये आपको हो सकता है। नेक्स्ट कंटिन्यू है। नॉर्मल जो इसकी स्मेल होती है एरोमेटिक ड्यू टू द वोलेटाइल फैटी एसिड की वजह से होता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग एमोनिकल, ऑलराइट, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एमोनिकल इसमें होता है। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया फॉर्मिंग अमोनिया विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग अमोनिकल स्मेल। फाउल ऑफेंसिव क्या होता है, पस और इन्फ्लेमेशन के केस में। स्वीट डायबिटीज के केस में आपको स्वीटी लगेगा। फ्रूटी कीटोन्यूरिया के केस में। मैपल साइरप लाइक मैपल साइरप यूरिन डिसीज के केस में। रेंसिड वगैरह लिया है उस केस में आपको ट्रायोसाइनेमिया लगता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Alright, next continue है। Reflect ability of kidney to maintain normal hydrogen ion concentration in plasma and extracellular fluid। यूरिन का जो pH रेंज होता है दिस इज द 4.5 to 8 होती है। नॉर्मली इट इज स्लाइटली एसिडिक होता है, लाइंग बिटवीन 6.56 से 6.5 के आसपास होता है। स्लाइटली एसिडिक इसका जो पीएच है वो होता है। लिटमस पेपर टेस्टेड बाय कैसे हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, तो लिटमस पेपर पे हम टेस्ट करते हैं। बचपन में आप पढ़ा होगा कि जो एसिड होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, राइट। सो पीएच इसका जो होता है पीएच पेपर डिस्पाइट एंड डिपिस्टिक में हम इसे कर सकते हैं। एसिडिक जो यूरिन होता है जिसमें एसिडिक यूरिन में हम कीटोसिस देखते हैं, डायबिटीज स्टार्वेशन हम चेक करते हैं, फीवर को हम चेक करते हैं, एंड सिस्टमैटिक एसिडोसिस, यूटीआई इन्फेक्शन, ई कोली एसिडिफिकेशन थेरेपी हम इसमें चेक करते हैं। ऑलराइट, सो एसिडिक यूरिन होगा तो कीटोसिस होगा, उसमें डायबिटीज की वजह से हो सकता है, स्टार्वेशन की वजह से, फीवर की वजह से हो सकता है, एंड यूटीआई, ई कोली एसिडिफिकेशन थेरेपीज की वजह से ये आपको हो सकता है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, हियर इज द कंटिन्यू, इट इज द मेजरमेंट ऑफ यूरिन density which is reflect the ability of the kidney to concentrate or dilute the urine relative to the plasma from which it is filtered। मेजर बाय यूरोमीटर से हम इससे मेजर करते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर होता है और डिपस्टिक होती है जिससे हम इससे मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिक इसकी जो ग्रेविटीज होती है इट इज मेजर बाय यूरिन के डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेजर करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है द एबिलिटी ऑफ किडनी की टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन रिलेटिव टू द प्लाज्मा, है। इस तरीके से हम इसे चेक करते हैं लेबोरेटरीज में। दिस इज द कॉमन मेथड। एंड नाउ हियर इज द स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है इसकी जो होती है, इंक्रीज इन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो वाटर इनटेक। जब आप वाटर इनटेक कम करते हैं, डायबिटीज का केस होता है, एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है उसके इसमें, एक्यूट नेफ्राइटिस के केस में इसकी ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक, यदि इसकी इंक्रीज होती है, डिक्रीज कब होती है इसकी ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन का एब्सेंस होने की वजह से, रीनल ट्यूबुलर में कोई डैमेज होने की वजह से हो सकता है। फिक्स ग्रेविटी होती है आपकी आइसोथेन्यूरिया में 1.00 1.0। ऑलराइट, सो दिस इज ये कब होती है आपकी फिक्स ग्रेविटी जो होती है आइसोथेन्यूरिया के केस में ये होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, हियर इज द सैंपल ऑफ वेल मिक्स्ड यूरिन यूजुअली
जो बेलमिक्स यूरिन का जो सैंपल होता है यूजुअली 10 to 15 ml होता है. इस सेंट्रीफ्यूज इन टेस्ट ट्यूब at relatively low speed about 2000 to 3000 rpm for 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes, which produce a concentration of sediment cellular matter at the bottom of tube. A drop of sediment प्रोसीजर के बारे में है. नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. दिस इज अ वैरायटी ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेलुलर एलिमेंट मे बी सीन इन यूरिन सेडिमेंट सच एज रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, म्यूकस. क्या क्या इसमें दिखना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स है, म्यूकस है, फेरियस एपिथेलियल सेल है, वेरियस क्रिस्टल्स है, बैक्टीरिया है. ये सारी चीजों को आपको इसमें देखना होता है. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑलराइट और वैरायटी ऑफ द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेलुलर एलिमेंट इसमें आपको देखना होता है. सेडिमेंटेशन जिसको हम बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, म्यूकस हो गया, वेरियस क्रिस्टल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कास्ट हो गया, उनको हमको देखना होता है इसमें आपके माइक्रोस्कोपिक. और इसके अलावा नेक्स्ट जो है एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपका हाई पावर फील्ड में हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में इरिथ्रोसाइट्स जो आते हैं आपका लेस देन 3 होना, ल्यूकोसाइट मोर देन 5 होना, नॉट लेस देन, मोर देन 3 होना, मोर देन 5 होना, मोर देन 2 होना, रीनल ट्यूबुलर सेल, बैक्टीरिया मोर देन 10. और लो पावर फील्ड में जब होता है तो 3 हाइलिन कास्ट होता है. सारी चीजें इसमें दिखनी होती है. आरबीसीस हो गया, कास्ट सेल्स हो गया, प्रेजेंस ऑफ फंगल, हाई पीस्ट, पैरासाइट, वायरल इन्फ्यूजन, पैथोलॉजिकल, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज द अबाउट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. लेबोरेटरी में हम इसके करते हैं. And hematuria in the presence of abnormal number of cells in the urine due to any several possible causes like glomerular damage and tumor which erode the urinary tract and anywhere along its length, kidney trauma, urinary tract stones, acute tubular necrosis, upper and lower urinary tract infection, nephrosis, and here's the WBC in high number indicate inflammation or infection somewhere along the urinary or. And microscopic examination, here is the image. कास्ट सेल, यूरिनरी कास्ट आर द सिलेंड्रिकल शेप में आपके होते हैं. एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिसिपल्स दैट फॉर्म द डिस्टल नेफ्रॉन, डिस्टल राइट. तो इस तरीके से इसमें आपको ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं. तो इस टाइप के आपको कास्ट देखने को मिलते हैं. ग्रेन्युलर कास्ट, हाइलिन कास्ट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स राइट. अब केमिकल एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज़ें दिखनी होती हैं. तो केमिकल एनालिसिस में जब आप देखते हैं तो केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन में आप प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, कीटोन्स हो गया, ऑकल्ट ब्लड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, यूरोब्लिनोसिन हो गया, वाइल्ड सॉल्ट हो गया, ये सब आपको दिखना होता है. And chemical examination of urine, the presence of normal and abnormal chemical element in the urine are detected using dry reagent strip called dipsticks. When the test strip is dipped in the urine, the reagent are activated and chemical reaction occur. The chemical reaction result in a specific color after a specific amount of time has elapsed. Alright. सो नेक्स्ट इज द हियर इज द केमिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप एक डिप स्टिक होती है जो कि हम उसके अंदर डिप करते हैं और पार्टिकुलर उसका कलर कोड होता है. उसके नीचे मेंशन होता है कि प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, एक्सेट्रा हो गया. तो वो केमिकल उसमें कितना परसेंट है, वो यदि उसका कलर चेंज हो जाता है, वो प्रेजेंट रहता है, तो सिंपल सा प्रोसीजर होता है. 5 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है. ईजी होता है और यूजफुल होता है राइट. राइट, इस तरीके से आपका इसमें आपको देखने को मिलता है. कुछ ऐसी इसमें मार्किंग रहती है. कीटिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, ग्लूकोज हो गया. कलर उसका सेम आ रहा है तो नेगेटिव होता है. समटाइम यदि कलर उसका डिफरेंट होता है, चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से पूरा इसका
कोड होता है और ये प्रोसीजर आपके देखने को मिलती है आपको हॉस्पिटल में। केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन, इसमें हम प्रोटीन इन यूरिन प्रोटीन होता है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं। एंड हेल्दी इंडिविजुअल एक्सक्रीट, हेल्दी इंडिविजुअल का 150 लेस देन 150 mg डी ऑफ टोटल प्रोटीन एंड लेस देन mg डी ऑफ एल्बुमिन आपका होता है। एंड सो हियर इज द केमिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम चेक करते हैं ओवरऑल। सो दैट्स ऑल, और आई होप आपको ये समझ आया होगा फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, केमिकल एग्जामिनेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। इसके अलावा इसका फिजिकल में आपका कलर हो गया, राइट, इसका अपीयरेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, रिएक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। आर्टिकल्स जब हम नॉर्मल करते हैं तो आपका प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स जो लगते हैं आपके टेस्ट ट्यूब हो गई 4 to 6, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, स्प्रिट हो गया, लैंप हो गया। नॉर्मल जब आप पहले के समय में जो आप करते थे फ्लैम के ऊपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैच बॉक्स हो गया, किडनी हो गया, डस्टर हो गया आपका, राइट, प्रैक्टिस हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर हो गया, यूरोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लगती है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, क्रिस्टल हो गया, सोड हो गया, नाइट्रो क्लोराइड हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया, वीक सोल्यूशन हो गया, एंड सल्फर पाउडर हो गया, ग्लास जार हो गया, ये पिपेट हो गया, ये सब आपको लगते हैं। जिसमें से टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन का टेस्ट जब हम करते हैं, राइट, कोल टेस्ट होता है, राइट, टेस्ट फॉर शुगर होता है। हालांकि अभी ये यूज़ नहीं होता है, वो ओल्ड मेथड थी जब हम इसमें चेक करते थे। एसीटोन का इसमें चेक करते थे। इसके अलावा टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट का करते थे। ऑलराइट, सो इट्स अबाउट दी। अब ये सारी मशीन आ गई हैं, तो अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में मशीन के थ्रू ये रीडिंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन के बारे में, क्या क्या आर्टिकल्स लगते हैं, एंड स्पूटम टेस्ट के बारे में। आई होप यू एंजॉइंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क एंड और यू कैन लीव योर कमेंट। So bye bye, have a great day, thank you for watching this.